लेकर है नीट एग्जाम को लेकर, जहां नीट परीक्षा पर आज सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई का दिन। परीक्षा रद्द करने की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। नीट परीक्षा को लेकर रिपोर्ट हालांकि मांगी गई है। अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का दिन है। सुप्रीम कोर्ट जो इस मामले को लगातार सुन रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मामले की अभी तक की जानकारियां मांगी गई हैं। बड़ी खबर और बड़ा अपडेट, नीट परीक्षा पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है। परीक्षा रद्द करने की जो याचिका लगाई गई है कोर्ट में, उस याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। हालांकि सिर्फ ये एक याचिका नहीं है, अलग अलग कई याचिकाएं लगाई गई हैं जिसमें नीट एग्जाम रद्द करने की मांग की गई है। परीक्षा रद्द की जाए क्योंकि धांधली यहां पर हुई है। यहां 67 बच्चे नंबर 1 की रैंक हासिल कर गए, यानी कि पूरे 720 नंबर पा गए। अलग अलग धांधलियां हैं जो कि अलग अलग स्टेट को कनेक्ट करती हैं, चाहे वो गुजरात का गोधरा हो या फिर बिहार की बात हो या फिर हरियाणा का वो सेंटर हो जहां पर लगातार 62 से 69 नंबर के सीरियल तक बच्चों ने टॉप कर लिया। अलग अलग ये याचिकाएं हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट को ये मामला सुनना है। परीक्षा क्या ये भी रद्द हो जाएगी, क्या ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ये सभी सवाल अभी कोर्ट के पास हैं और कोर्ट इस मामले पर अलग अलग दलीलों को सुनेगा और अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट अब आगे इस मामले पर रुख अपना साफ करेगा। परीक्षा रद्द करने की बात पहले सामने नहीं आई थी। 1563 ऐसे बच्चे थे जिन्हें दोबारा से एग्जाम देने के लिए कहा गया था। ये वो बच्चे थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे एनटीए के जरिए। हालांकि लगातार जब देश भर में सवाल उठे तो एनटीए ने अपनी गलती को माना और एनटीए का मानना यह था कि हाँ, हमने ग्रेस मार्क दिए हैं गलत तरीके से तो उन्हें हम वापस ले लेते हैं। गलती मानते हुए उन्होंने 1563 बच्चों को दोबारा एग्जाम देने की बात कही, जिनके पास ऑप्शन है एग्जाम दें या फिर ग्रेस मार्क्स हटा दें और फिर अपने वो नंबर रखें जो ग्रेस मार्क्स के बिना है। आनंद सिंह इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। आनंद, अभी इससे पहले नेट यूजीसी का हमने जो अपडेट है वो दर्शकों को दिया। यूजीसी नेट एग्जाम पूरी तरह से रद्द हो गया धांधली की शिकायत के बाद। नीट को लेकर देश भर के बच्चों की 24 लाख परिवारों की निगाहें टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। आज क्या होगा? क्या सिर्फ परीक्षा रद्द वाली याचिका पर सुनवाई होगी? जी, जिस तरह से देखा जाए लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है, बंच ऑफ पिटीशंस आ चुके हैं, तो वैसे में आज जब सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से निर्णय लेने के लिए बैठेगी तो उसमें ये खास तौर पे देखा जाएगा कि किस बात पे सुप्रीम कोर्ट का फोकस रहेगा कि वो या तो पूरी परीक्षा को रद्द करने की बात करे या फिर जो एग्जामिनेशन रिजल्ट्स में जितने लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया था, जैसा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 23 जून को फिर से 1563 बच्चों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहिए क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क मिला था और 1 जुलाई 30 जून तक उनका रिजल्ट भी सार्वजनिक करने की बात कही गई थी। तो ऐसे में आज जब सुप्रीम कोर्ट में फिर से बंच ऑफ पिटीशन जो गई है उस पे एक महत्वपूर्ण फैसला आना है, मगर उससे पहले ये भी बच्चों के जो 24 लाख बच्चे हैं जिन्होंने अपीयर हुए थे एग्जाम में, तो ऐसे में उनका पूरा एक ध्यान बना रहेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है कि वो एग्जाम के रिजल्ट्स, जिस तरह से कल यूजीसी एनईटी का एग्जाम को रद्द किया गया, करीब 9 लाख बच्चे उसमें अपीयर हुए थे जस्ट 18 जून को, तो वैसे में इनकी निगाहें विशेष तौर पे बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग। जी आनंद, अब सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या अपना रुख साफ करता है। नीट रिजल्ट मामले को लेकर जहां धांधली की खबरें और इन्हीं धांधली को लेकर जो सबसे ज्यादा खुलासा कर रहा है वो इंडिया न्यूज कर रहा है, सबसे ज्यादा सवाल भी इंडिया न्यूज उठा रहा है और पहले दिन से उठा रहा है। नीट रिजल्ट में धांधली को लेकर विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी।
गुजरात के गोधरा से बिहार के पटना तक कई कनेक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। कई ऐसी भी खबरें हैं कि स्पेशल कोई खास सेंटर चुनने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत भी दी गई थी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इसी बात का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच